वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 31 जनवरी 2025 और 31 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन, 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप और डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 45वां देश कौन सा बना है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह 8 बजे ये करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। और देखो, 2025 का एक महीना निकल चुका है, यानी कि आज देखो 31 जनवरी आ चुकी है और हमें जो है दिन का पता ही नहीं चल रहा, हमें समय का पता नहीं चलता कब समय निकला जा रहा है। और जितनी कोशिश आप अपनी स्टडी के अंदर करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि समय का पता नहीं लगता। क्योंकि अब देखो, अब 2025 लगा था और एक महीना बीत चुका है, एक महीना निकल चुका है। आज 31 जनवरी लास्ट दिन है जनवरी मंथ का, एक महीना कंप्लीट हो गया और कल से 1 फरवरी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए समय बहुत ही कम है, इसलिए अपनी स्टडी है, आपकी जो मेहनत है उसको आप अच्छे तरीके से कवर करते रहो और उसको जाया मत करो। इसलिए आपको जो डेली मैं आपको करंट की क्लास दे रहा हूँ, मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास आती है, मैं आपका इसमें समय भी जाया नहीं करता हूँ। तो इसलिए निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और वीडियो को एक बार लाइक शेयर करो। और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। GSLV F-15 रॉकेट ने 29 जनवरी 2025 को NVS-2 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब कब जीता? सन 2025 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? लद्दाख ने। 76वें गणतंत्र दिवस परेड 2025 में केंद्रीय मामलों मंत्रालयों या विभागों की ओर से सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस मंत्रालय को दिया गया? जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनके सुधारों और योजनाओं में योगदान के लिए। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 में इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पे रहा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहुआ में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बाकी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको 2025 की डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपको सब कुछ मिलते हैं। और आज 31 जनवरी और मंथ आपके लिए कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको ना अभी ये क्लास कंप्लीट होने के बाद में, उसके बाद में कल जो है 30 जनवरी को गांधी जी की 77वीं पुण्यतिथि बनाई गई थी। तो गांधी जी से जितने भी टॉप जीके के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको अभी लगभग 9 या 10 बजे तक आपको क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और शाम तक आपको मैं पूरे जनवरी मंथ का निचोड़ भी उपलब्ध करवाऊंगा। उसकी सूचना मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर डालूंगा। अच्छे तरीके से टेलीग्राम ज्वाइन किया करो, उसकी सूचना मैं टेलीग्राम पे तुरंत डाल दूंगा। देख लेना आप। तैयार है ना? मेरी शाम को या तो 3 बजे क्लास आएगी या शाम को 4 बजे क्लास आपको मिलेगी। तैयार है ना शाम को? पहली बात तो मैं आपको टेलीग्राम पे सूचना डाल दूंगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न देखो, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन होगा अगले महीने फरवरी के अंदर। सबसे पहली बात तो आपको याद क्या करनी है, अगले महीने फरवरी में इसका आयोजन होगा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 है, कहाँ पर होगा ये? तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, स्थान तमिलनाडु। शुभंकर, अभी इसका कल शुभंकर का अनावरण किया गया। पैरा एथलीटों के संकल्प और दृढ़ता का ये प्रतीक इसका शुभंकर रहेगा। 16 जनवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक लोगो और शुभंकर जारी
किया गया है। अब याद रखना ये है 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स। और आगे अक्टूबर के महीने में ना आगे भारत 2025 में आयोजन करेगा विश्व पैरा एथलेटिक्स। विश्व पैरा एथलेटिक्स की मेजबानी करेगा। ये है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स, दोनों अलग अलग है। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स तमिलनाडु और विश्व पैरा एथलेटिक्स है भारत आगे इसकी मेजबानी करेगा। वो दिल्ली के अंदर होगा। ये देखो, भारत पहली बार 2025 में प्रतिष्ठित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन होगा नई दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। सितंबर या अक्टूबर 2025 में आयोजित होने वाली 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का स्थल होगा। ये विश्व पैरा एथलेटिक्स है जो कहाँ पर होगी? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। और ये थी राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स जो कहाँ पर हो रही है? ये आगे होगी फरवरी महीने में तमिलनाडु के अंदर। अब बात आई है तमिलनाडु की। अब मुख्य देखो आपके लिए विशेष तौर से, तमिलनाडु के अंदर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 234। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18। मुख्यमंत्री वर्तमान में श्री M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम। और राज्यपाल कौन है? श्री R.N. रवि, जो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। ये बेसिक चीजें हैं, साथ साथ में आपको राज्य वगैरह वो आएंगे तो मैं आपको साथ में रिवाइज करवाता रहूंगा। यूटीटी, अब यूटीटी का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट टेबल टेनिस। क्या नाम होता है इसका? यूटीटी। यूटीटी यानी कि अल्टीमेट टेबल टेनिस। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अब देखो, ये देखो आपके सामने तस्वीर में पुरुष और महिला का एकल खिताब जीता। पुरुषों के अंदर जीता है मानुष शाह ने और महिला के अंदर जीता है दिया चितले ने। ऑप्शन नंबर बी, मानुष शाह और दिया चितले ने, इन्होंने पुरुष और महिला एकल के अंदर 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इन्होंने खिताब जीता है। इसका आयोजन हुआ था गुजरात के सूरत शहर में। कहां पर हुआ? गुजरात के सूरत शहर में इसका आयोजन किया गया। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ये वो रहे थे, आपको बताया ये नियोक्ता यानी कि आरबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ये मानुष शाह और दिया चितले ने गुजरात के सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। अब आपको पता है कई बार क्या थोड़ा सा एग्जामिनर गहराई से जाए ना तो यहाँ पर स्टेडियम का नाम भी पूछ लेता है। पिछली बार जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक उड़ीसा के अंदर चैंपियनशिप हुई, तो उड़ीसा के अंदर वहां पर क्या एक स्टेडियम का नाम पूछ लिया था एग्जामिनर ने, ये इसका आयोजन है वो किस स्टेडियम में किया गया। तो ध्यान रखना स्टेडियम का भी नाम याद रखा करो, दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम। तो पुरुष महिला जीत लिया। तो इसका आयोजन 19 से 26 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में इसका आयोजन किया गया। महिलाओं के फाइनल में दिया चितले ने 2 बार की राष्ट्रीय चैंपियन और दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय महिला खिलाड़ी श्रीजा अकुला को हराया है। किसको हराया? श्रीजा अकुला को हराया महिला की टीम ने। और गुजरात के रहने वाले मानुष शाह इस बार चैंपियनशिप में अपने नियोक्ता आरबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने फाइनल में दिल्ली के पायस जैन को हराया था। ये हराने वाले भी पूछ सकते हैं। महिला ने किसको हराया? श्रीजा अकुला को। और पुरुषों के अंदर किसको हराया? पायस जैन को हराया। किसने? मानुष शाह ने। कहाँ के रहने वाले? गुजरात के रहने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल है, अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला देखो, किस देश में आयोजित होने वाले एआई शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है? एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जानते हो आप अच्छे तरीके से। तो ये शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया। इसका आयोजन होगा पेरिस के अंदर। कहां पर होगा? पेरिस फ्रांस की राजधानी है, जहां पर पेरिस के अंदर इसका आयोजन होगा। तो अभी 10 से 11 फरवरी के बीच में इसका आयोजन होगा, जहां पर मोदी जी इसके अंदर भाग लेंगे। तो पेरिस में होने जा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। इसका जो सम्मेलन है वो 10 और 11 फरवरी को होने वाला है। इसमें एआई को विकसित करने, लागू करने और इसे निगमित करने पर चर्चा भी होगी। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता भी संभालेंगे। अब फ्रांस के राष्ट्रपति भी इमैनुअल मैक्रो आएंगे और उनके साथ में पीएम मोदी भी इसकी अध्यक्षता करेंगे। एआई पर एक वैश्विक गवर्नेंस व्यवस्था बनाने को लेकर यह तीसरा सम्मेलन है
जहां मई 2024 में दूसरा सम्मेलन है वो दक्षिणी कोरिया की राजधानी सोल में हुआ था। यानी कि ये तीसरा सम्मेलन होगा। और जो दूसरा सम्मेलन हुआ था मई 2024 के अंदर, कहां पर है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सोल, जहां पर इसका आयोजन किया गया था। दूसरा, ये तीसरा सम्मेलन है, ध्यान रखना। हाल ही में कौन सा देश WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 45वां देश बना है? WHO का मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो कौन सा देश WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 45वां देश बन गया? वो है जॉर्जिया। कौन सा बन चुका है? जॉर्जिया। इससे पहले 2024 के अंदर बने थे, एक तो मिस्र देश बना था और एक बना था कैप वर्डे। कैप वर्डे, कैप वर्डे, ये दो देश बने थे 2024 के अंदर। और 2025 का ये पहला देश बन गया जॉर्जिया, जो मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला 2025 का ये पहला देश है बन गया। वैसे बात करें तो 45वां, और 2025 के अंदर बात करें तो ये पहला देश है बन गया। तो जॉर्जिया को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। जॉर्जिया 45 देशों और क्षेत्र की श्रेणी में शामिल हो चुका है, जिसने ये उपलब्धि हासिल की। जॉर्जिया 2025 में मलेरिया मुक्त होने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले 2024 में मिस्र और कैप वर्डे ने ये उपलब्धि हासिल की थी। ये मैंने आपको बताया था, पिछली बार करंट में मैंने करवा दिया। और वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम गेब्रेसस है, जो वर्तमान में WHO के महानिदेशक है। तो ये भी अच्छे तरीके से नोट कर लेना। लतिका कट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये प्रसिद्ध थी मूर्ति कला के क्षेत्र में। ये देखो तस्वीर में आपके सामने, इनके पीछे भी ये देखो मूर्ति इन्होंने बनाई थी, मूर्ति कला के रूप में ये प्रसिद्ध थी लतिका कट, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। लतिका कट भारत की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक थी। इनका भी 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने लतिका कट की एक कांस्य मूर्ति थी जिसका नाम है मकर संक्रांति नाहन। क्या नाम है? मकर संक्रांति नाहन को 2010 में बीजिंग कला द्विवार्षिक पुरस्कार मिला था। एक कांस्य मूर्ति बनाई थी इन्होंने, कौन सी? मकर संक्रांति नाहन। इसको क्या है 2010 के अंदर बीजिंग कला द्विवार्षिक पुरस्कार इसको मिला था। और अभी इसका हाल ही में निधन हो चुका है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन CMM को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया? और कल आपको पता है 1 फरवरी है, और 1 फरवरी को क्या आ रहा है? बजट आ रहा है। अभी कल 1 फरवरी को बजट आ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 8वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली है। कल अपनी विशेष तौर से बजट के बारे में देखेंगे क्या मुख्य मुख्य बातें होगी। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए भारत सरकार ने 16,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो कैबिनेट ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य है कि एक तो आवश्यक खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता को कम करना और भारत की संसाधन सुरक्षा को मजबूत करना, ये उद्देश्य है। और भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक रहेगा। और बाकी जब 2030 आएगा तब अपने देखेंगे भी 2030 के अंदर आने पर भारत के अंदर क्या कुछ बदलाव हुआ है। अब देखो वन लाइनर करंट आपके सामने है। शहीद दिवस कब मनाया गया? शहीद दिवस है महात्मा गांधी 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। और आज इनकी 77वीं पुण्यतिथि बनाई गई। आज नहीं, कल, सॉरी, कल 30 जनवरी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि बनाएगी। तो शहीद दिवस के रूप में उनको जाना जाता है। हर साल 30 जनवरी को मनाया गया। और वर्ष 2025 में उनकी शहादत के 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इसकी मैं पूरी चर्चा महात्मा गांधी के लगभग 40 से 45 क्वेश्चन अभी जस्ट इसके बाद में 9 या 10 बजे तक आपको क्लास में प्रोवाइड करवाऊंगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक वगैरह। और कल मैंने स्पेशल एक महाकुंभ की एक छोटी सी क्लास भी मैंने आपको अलग से दे दी है। महाकुंभ के जितने भी जीके से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे थे वो आपको मैंने महाकुंभ के अंदर आपको डिटेल करवा दी है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। और नोटिफिकेशन के साथ ही कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता, देखो सब्सक्राइबर का बेल आइकन का घंटा लगा होता है,
उसके बाद में बेल आइकन का जो घंटा है ना उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद में आल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करो। उसको आप क्लिक करने के बाद में वहां पर आपको क्या नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगी। जैसे क्लास अपलोड हो जाएगी या क्लास स्टार्ट होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। पिछले वीडियो क्वेश्चन, भारत के कौन से दो शहर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल हुए? तो वो इंदौर और उदयपुर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में सम्मानित किया गया? आकाशवाणी, दूरदर्शन, एनडीटीवी, जी न्यूज। इसका जवाब देना है। और अब देखो यस्टरडे डोज क्या थी अपनी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2024 को। ये योजना वही है जो अब इसमें क्या है कि 1 करोड़ घरों को क्या है प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? नरेंद्र मोदी द्वारा 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अदिति योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 2024 को। ये सारी करंट के अंदर योजना है सारी 2024 की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2024 को। इसके अंदर क्या होता है? इस योजना में इसका उद्देश्य है भी 1 करोड़ घरों में छतों पर जो सौर पैनल है वो स्थापित करने के उद्देश्य से योजना स्थापित की गई थी। इस योजना में क्या होता, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको बिजली मतलब बिल है वो कम करना है और साथ ही भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ये उद्देश्य था। अक्टूबर 2024 में शुरू हुई पीएम इंटर्नशिप योजना में कितने वर्ष के युवाओं को लाभ मिलेगा? तो ये मिलेगा 21 से 24 वर्ष के युवाओं को लाभ मिलेगा। तो ये थे कल की यस्टरडे डोज। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए थे, ये थे क्योंकि ये करंट के अंदर मुख्य मुख्य योजनाएं हैं 2024 की, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो अच्छे तरीके से मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि योजनाओं को आपको करंट के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं उनकी मैं अलग से आपको क्लास करवाऊंगा। नेक्स्ट डोज, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसहमति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति जो सर्वसहमति से चुना गया? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस पॉलिटिकल चलेगी कुछ दिन तक, उसके बाद में अपने देखेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट है करेंगे। तो इनके जवाब देने हैं अच्छे तरीके से, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। और बाकी पीओआरओ की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर देना। और ये आरएसएस भी पुराने पेपरों की इसके अंदर अपलोड हो रहे हैं। कुछ पेपर अपलोड हो गए, कुछ बाकी के अपलोड हो जाएंगे 2016 से 24 तक। सारे राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, सब कुछ आपको कंप्लीट मिलेगा। और ये बुक तो बाजार के अंदर उपलब्ध है ही, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान की स्पेशल करंट की बुक है, फर्स्ट ग्रेड की, ये आप ले सकते हो। इसलिए फर्स्ट ग्रेड की अलग से टेस्ट सीरीज भी चल रही है। और जेल प्रेरित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इनके लिए भी अलग से भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। बस खूब मेहनत करो, पढ़ते जाओ और अपना टारगेट है वो पूरा करो, क्योंकि ज्यादा आप समय को जाया मत करो, क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही कम है। क्योंकि देखो अभी 2025 का भी लगभग समय निकल चुका है, तो 1 महीना निकल चुका है और इस 2025 के अंदर खूब सारी भर्तियां हैं और आपके पास मौका भी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।